32 साल से गुजारिश रही है, खून का बदला खून, मौत का बदला मौत, बस। 32 साल के आतंक के इतिहास में पहली कन्विक्शन। यासीन मलिक को दोषी करार ठहराया गया है टेरर फंडिंग केस में। दूसरा केस अभी भी उनका जम्मू एनआई कोर्ट में चल रहा है। मेरे साथ इस समय शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की धर्मपत्नी निर्मल खन्ना जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो दोषी करार दिया है, इससे आपके अंदर भी एक उम्मीद की किरण जगी होगी, तो अब आपको क्या लगता है आपके अपने केस में क्या होगा? मेरे केस में इंसाफ होगा। जैसे 32 साल के बाद आज इंसाफ सारे देश को सुनने में मिला है कि आज उसको सज़ा मुकर्रर होगी और इसमें उसको सज़ा मिलेगी। तो 32 साल के बाद अगर सज़ा मिल सकती है तो मेरे केस की भी मुझे पूरी उम्मीद है। 32 साल अगर मैं खून के आंसू रोई हूँ तो अब मुझे लगता है कि मेरे आंसू पहुँचने का परमात्मा ने कोई तो समय लाया है कि मेरे भी आंसू पहुँचेंगे। दुख होता है जब आप पुरानी सरकारों को देखते हैं, किस तरीके से इंसेंटिवाइजेशन था टेररिज्म पे, किस तरीके से प्रीमियम दिया जाता था सेपरेटिज्म को। दुख होता है आपको उस देख के? जो बिल्कुल बहुत दुख होता है ये बात सोच सोच के कि एक किलर उसको महात्मा गांधी का दर्जा दिया जाता है और एक जो देशभक्त, देश की सेवा करने वाला, उसको शहादत का दर्जा भी नहीं दिया जाता। 32 साल मुझे लड़ना पड़ा और आपके माध्यम से ही आपको पता है कि मेरे हस्बैंड को शहादत पेंशन मुझे कोर्ट में जाके लड़ के लेनी पड़ी। क्यों नहीं मिली मुझे पेंशन? मुझे पेंशन भी कोर्ट में जाके लेनी पड़ी। जब मुझे लिबरलाइज पेंशनरी अवार्ड मिल गया तो मैं आपकी भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे केस को चलाए रखा और आज मेरे हस्बैंड को वॉर मेमोरियल में भी जो वो जगह मिली जो कि एक शहीद को मिलनी चाहिए। 32 साल लग गए उसको शहादत का दर्जा मिलने में और ये 32 साल इंजॉय करने के बाद आज इसकी कन्विक्शन हो रही है। पाकिस्तान को बड़ी परेशानी हो रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये कन्विक्शन गलत है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? पाकिस्तान का तो मतलब मेन जो कल्प्रिट अगर मैं आप कहो को सबको समझ आती है। हम किसी को अंधेरी गली में जब धकेल देते हैं, कोई इंसेंटिव दे के, कोई किसी तरीके से ल्योर करके, लालच दे के, और बेवकूफ़ हम लोग जो उनके किसी भी ऐसी बात में आके अपना सब कुछ सर्वनाश कर लेते हैं, तो जो पीछे से हमको धकेलता है उसकी तो दुकान चल रही है। उस पाकिस्तान ने तो कहना ही कहना है। पाकिस्तान ये एजेंट है, पाकिस्तान एजेंट है। पाकिस्तान ने ही तो किया है। नहीं तो इसको हुर्रियत का नेता किसने बनाया था? इसको ये क्या कश्मीरियों ने इसको इलेक्ट किया था हुर्रियत का नेता? जाओ उस कश्मीर में सब कश्मीरियों को पूछो, क्या यासीन मलिक को आपने इलेक्ट किया था? क्या सजा चाहते हैं अब आप? क्योंकि 32 साल जैसे कि आपने कहा कि खून के आंसू रोए हैं, उस आप तपती लो पर बैठे रहे हैं, इंतजार की घड़ियां रही कि आप इंतजार करते रहे एक उस फैसले का जो फाइनली एक फैसला आया है। हालांकि एक केस में आया है, आपको उम्मीद जगी है, तो क्या चाहते हैं कि सजा क्या मिलनी चाहिए? मेरी उस परमात्मा की अदालत में जो 32 साल से गुजारिश रही है, खून का बदला खून, मौत का बदला मौत, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। हम सबने मरना है, लेकिन मरने से पहले कुछ समय पहले भी अगर हमें मौका मिल जाता है तो प्रायश्चित करने का, तो मुबारक है, बड़ी मुबारक है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, उन नेताओं को क्या कहना चाहोगे जो अक्सर यासीन मलिक जैसे लोगों का समर्थन करते आए हैं, जो इनकी बोली बोलते हैं, इनके लिए बोलते हैं, लेकिन किसी ने भी आपसे आके आपके दुख नहीं बांटे? मेरा दुख क्यों बांटना था? मैं उनकी बेटी थी, मैं उनकी बहन थी। अगर होम मिनिस्टर की बेटी के बदले वो उसके जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको छोड़ा जाता है क्रीम को का खून नालियों में बहाने के लिए, तो आप खुद समझ सकते हैं हमारे देश के नेता लोग कैसे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इन सबको। आज अपने अपने गिरबान में इनकी दौलतें, जायदादें, इनका सब कुछ यहीं पे रह जाना है। आज देखो मेरी बात सुनो, हम लोग सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। सतयुग से पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, कब्रिस्तान बनते हैं, शमशान घाट बनते हैं, सब कुछ होता है। हमारी जो हड्डियां हैं वो मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाती हैं। कब आंधी आती है, कोई हड्डी अपनी ठोकर मार के, पता नहीं राजे महाराजे की, हम कहें जी मैं बहुत बड़ा बादशाह रहा हूँ। अगर मैं जितना जालिम रहा हूँ उतनी ठोकरें मरने के बाद मेरी हड्डियों को भी मिलती हैं।
ये कर्मा का काल चक्र जो है ये पूरा होता नजर आ रहा है। और देखिए किस तरीके से ये कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण जग चुकी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इनके वाले केस में भी इंसाफ होगा। इंसाफ की गुहार ये पिछले 32 साल से लगा रही हैं और ये कहते हैं खून का बदला खून, यानी कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही कर्म आपको सामने आएंगे। और दुख होता है उन सियासतदानों पे, दुख होता है उन सरकारों पे जिन्होंने इनको पीस का मसैया की तरह ट्रीट किया, एक कातिल को स्टेक होल्डर बना दिया, एक विलन को स्टेक होल्डर बना दिया, और जिनके पति ने देश के लिए शहादत दी उन्हें शहीद का दर्जा तक नहीं दिया। कितनी देर तक इनको लड़ाई लड़नी पड़ी, आखिरकार इन्होंने भी मनवा लिया उनको और फाइनली उस शहीद मेमोरियल पे उनका नाम लिखा गया है। तब इनको बहुत खुशी थी और आज भी इनको उतनी ही खुशी हो रही। प्रदीप जी, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने बड़ी गुहार लगाई है, आज आपके माध्यम से मैं दोबारा ये गुहार लगाती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कि मेहरबानी करके मुझे एक बार का समय चाहिए। मेरे हस्बैंड के शौर्य का नैरेटिव चेंज हो गया है, उसकी आग अभी मेरे सीने में धधकती है। मैं चाहती हूँ, मेरी आप सब के माध्यम से ये गुजारिश है कि मुझे एक मौका दिया जाए, मैं उनको बताऊं और वो इस चीज़ का, इस तथ्य की पुष्टि करें और मेरे हस्बैंड को शौर्य दिया जाए। ये अपने हस्बैंड के लिए शौर्य चाहती हैं, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहती हैं, क्योंकि ये चाहती हैं उस शहीद की गाथा को बताना पूरी दुनिया को जिन्होंने देश के लिए पहली शहादत दी थी। वो बागात बरज़िला चौक में इंतजार कर रहे थे बस का, जब यासीन मलिक अपने 9 बाकी कातिल साथियों के साथ आते हैं, 27 गोलियाँ चलाते हैं और उसके बाद उनकी जान चली जाती है। और 32 साल का अरसा कोई कम नहीं होता। मेरे ख्याल से यही एक वजह है कि इन्होंने कहा कि मैं खून के आंसू रोती रही, लेकिन अब समय आ गया आंसू पोंछने का, और अब समय आ गया है कि मुझे भी एक विश्वास और भरोसा एक कार्यप्रणाली पर हुआ है, जिस खासकर कानून की, कि इंसाफ आखिरकार मिलेगा। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।